तो वो कृष्णम वंदे जगत गुरु। उन्होंने ठीक ही कहा, कृष्ण जगत गुरु हैं, प्रथम तिलक तो इनका ही करना चाहिए क्योंकि यही प्रथम तिलक के योग्य हैं। इस प्रकार से जैसे ही उन्होंने अपना निर्णय दे दिया, पांडव लोग खुश हो गए, प्रसन्न होकर के भाग करके थाली लेकर के आए। मैं जाओ मूर्खो, खुश शाम दियो, मुँह देखा टीका करने वालों। सभा में आने वालों पर लालच में 1000 बार फटकार। चंदेरी नरेश, महाराज शिशुपाल, हम आपके अकारण क्रोध का कारण नहीं समझे। अर्जुन, हमारे क्रोध का कारण यही, क्या समझ करके तुमने पहला तिलक इस कालिया कृष्ण को चढ़ाया? इतने राजाओं में इस कालिया का क्यों इतना मान बढ़ाया? क्या है लाज खो करके ये उल्टा काम किस बल पर बनाया? पत्थर को साले राम कृष्ण। ओह, तो ये बात है, कृष्ण की पूजा आपके क्रोध का कारण बन गई है। महाराज, समझ में उनके क्यों आए जो मन के गंदे हैं, दिखाई भगवान उनको नहीं देते जो आंखों के अंधे हैं। इसमें आपका दोष नहीं है, ये आपकी दृष्टि का दोष है। कारण कि परख शक्ति नहीं है रत्न को। हर इंसान की आंखें दिखाई भगवान क्या देंगे जब न हो ज्ञान की आंखें। ज्ञान की आंखें बात करता है। मैं तुझसे पूछता हूँ, ऐसा ये कहा का राजा है? तीनों लोगों का। हर चीज नहीं, ये गोकुल का ग्वाला, ये कालिया किसी देश का राजा है। सत्य कहा, राजा होना तो एक साधारण बात है, किंतु ये तो द्रविड़पति है। आप मूर्खों का बना नहीं, वेद शास्त्रों का गाया हुआ। कदाप नहीं, वेद शास्त्रों का ईश्वर अजन्मा है। ऐस कालिया ने जन्म लिया है, वो ईश्वर अक्षर अमर अभय है। इसने क्षरा चिन्ह के आगे भय किया है। वो ईश्वर आग है, ये आग नहीं, वो ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये केवल यही। शिशुपाल, ये आपकी दृष्टि का दोष है, आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ, ये कौन से ईश्वर है जिस जगदीश्वर ने धैर्य नरसिंह रूप हिरण्याकुश को मार प्रहलाद को मारा है, जिस जगदीश्वर ने 3 ही पग में नाप लिए तीनों लोग, राम रूप धर उस रावण को मारा है, उसी जगदीश्वर ने कछुए का रूप धर सुमेर जैसे पर्वत को दिया पीठ का सहारा है, उसी जगदीश्वर ने भक्तों को तारने को और तुम जैसे दुष्टों को मारने को ये कृष्ण रूप धरा है। इसी का नाम अंधी श्रद्धा है। अंधी श्रद्धा। इकट्ठा होता है, एक गड्ढे में भेड़ गिरती है और भेड़ पुकारती है, उसकी आवाज को सुन करके वहां बिछाने वाली सारे भेड़ें उस आगे गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढे में भेड़ बोली, भेड़ के पीछे चली है। फैक्ट्री को कहता है कि मिस्री की डरी है। अरे मूर्खो, तुम्हें पूजन ही करना था, इससे पिता वसुदेव को पूजा होता। तुम्हें वीर की आवश्यकता थी। इस सभा में दुर्योधन, अश्वत्थामा जैसे शूरवीर मौजूद थे। बुजुर्ग का पूजन करना था। पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे यहाँ बुजुर्ग भी मौजूद थे। पहला तिलक किसने चढ़ाया? जो राजा है, नक्षत्रधारी,
जो आचार्य है न ब्रह्मचारी, न शूर है, न वीर है, न बुजुर्ग है, न गंभीर है। तुम्हारी मूर्खता से मालूम हुआ तुम पांडवों की बुद्धि बिल्कुल बंद है। तभी तो तुम पांडवों को इस हिजड़े का विवाह पसंद है। परिणित करूंगा। आप सुन रहे हैं, ये मूर्ख आपको गाली पर गाली दिया जा रहा है और आप हैं कि उंगलियों पर खिल रहे हैं, कुछ कहते नहीं, इसे समझाते नहीं। या तो आप इसे समझा दो, नहीं तो आप मुझे आज्ञा दो। सखा अर्जुन, सबसे पहले मैं तुमसे कहता हूँ, मूर्ख को और अधिक विद्वान को समझाना व्यर्थ है। जिस प्रकार मूर्ख को तुम समझाओगे तो जैसा कि है वह वैसा ही रहेगा, और अधिक विद्वान को तुम उससे कहोगे तो वो कहेगा ये मुझसे ज्यादा जानता है। लेकिन बात रही मेरी कि मैं उंगली पर क्या गिन रहा हूँ। सखा अर्जुन, तुम तो जानते हो ये मेरी बुआ का लड़का है, किंतु तुम ये नहीं जानते हो जब इसका जन्म हुआ था इसके 3 नेत्र 4 भुजा थे। तो बुआ जी घबरा गई। बुआ जी ने कहा ये कैसा विचित्र बालक है। बुआ जी ने पंडितों से पूछा कि, और पंडितों ने बताया इसकी मृत्यु तभी होगी जिसकी निष्ठि उसके ऊपर पड़ जाए, उसकी 1 नेत्र 3 भुजा नष्ट हो जाएगी। तो वहां पर बधाई देने के लिए मैं भी पहुंचा। बुआ जी ने इसको मेरी गोद में दे दिया और इसकी 1 नेत्र 2 भुजा नष्ट हो चुकी थी। तो बुआ जी घबरा गई। बुआ जी ने कहा ये तेरा भाई है, क्या तू उसको मारेगा? तो मैंने बुआ जी को वचन दिया मैं बुआ जी इसको मारूंगा नहीं। यदि ये 100 गाली दे जाएगा मैं इसको क्षमा कर दूंगा, किंतु ये 100 से अधिक देगा तो मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा। तो सखा अर्जुन, अभी तो इसकी बहुत गाली शेष है, इसको देने दो। शिषपाल, सुन रहे हो क्या कह रहे हैं द्वारका नाथ? क्या कह रहा है ये? कह रहे हैं कि 100 गालियों से यदि एक भी गाली अधिक हुई तो क्या होगा? तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। हमारा सर धड़ से अलग कौन करेगा? ये माधव मुरारी, ये भिखारी। सुन, लगता है तेरा ये परमात्मा दोनों स्वप्न देख रहे, क्योंकि तेरा ये परमात्मा कालिया कृष्ण कितना बेशर्म है, बेहया है, धूर्त है, पाखंडी है। मैं इसे कितनी गालियां दे रहा हूं और ये बैठा बैठा मेरी गालियों को उंगलियों पर गिन रहा है। और आज मैं सभी सभासदों को ये दिखाऊंगा शिषपाल और कृष्ण में कौन बलवान है। उतर नीचे कालिया, अभी तुझे बता। जितना नीचे तू उतर गया है ना, उतना नीचे मैं नहीं उतर सकता। उतर भी नहीं सकता। तू ये सोच रहा होगा मैं नीचे उतर के आया, शिषपाल ने अपनी तलवार से मेरा मस्तक काटा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। वालिया कमाल कर भी ले कड़काई छोड़। ए हिजड़े हरामी नाचनिस होर है, माल पेट भगनी की जात ना को जात, कंस पे भाग्यो निंद काम हो है, ब्रज गोपियों के पीछे भूखा भेड़ जैसा भागा फिरे, कुर्सी कुंडली बदनामी का शोर है, बदन कुमानी देखो इस कृष्ण को बोले क्या कि आखिर ये लुगाइयों का शोर है। शिषपाल, तेरी 4 गाली शेष है। 4 नहीं
4000 गाली दूंगा। और जी में आएगी आज मैं तुझे उतनी गाली दूंगा। मुझे गाली देने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं रोकेगा। भांजे को पाए बताता हूँ मैं तुमको। इसने कहा है कि 100 से ज्यादा गाली दोगे तब मैं कुछ करूंगा। तो 1 से गाली देना आरंभ करो। 1 से गाली देते जाओ, 99 हो जाए तो फिर दोबारा लौट के 1 पे आ जाओ। 100 गाली पूरी हो मधुप रंगीले कहे लगाई है लगन तूने बेईमानी ने मेरे नीच नर के निकम्बे नारी चोर मूर्ख तू सुना है लगातार पानी में गालों को फुला के वकवाद तो करता उल्लू तुम मर बेशर्म तू चुल्लू है। सबके सामने सर्वबली अर्थात सबसे अधिक बलवान होने का परिचय दिया। आएंगे अपने सोचा था कुछ करेगा पर कुछ नहीं कर पाया। तो सबके खत्म हो गया है। अब सबने प्रथम तिलक भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया। पांडवों ने जो बहुत बड़ा एक महल बनाया था उस महल को दिखाने के लिए भीम गया और दुर्योधन देख करके आश्चर्यचकित हो गया। बहुत ही ईर्ष्या के मारे जल गया, भूल गया। अब तो वहां से देख करके एक ही मन की लालसा लेके आया कि इनका इतना सारा धन, इतना कोष, कहां पर हंसी उड़ा दी कि अंधे की औलाद है, दीखे के कठोर। इस प्रकार मंडल चले गए कातिल, इस अपमान पाई हुई बस्ती को उजाड़ दे, इस मिट्टी के घरौंदे को बिगाड़ दे, इस मकान में हो के दाखिल जीव की बस्ती मिटाओ, दिल जिगर जो सामने आए जबरदस्ती मिटाओ। मैं रखूं बाकी तुझे और तू न रख बाकी मुझे। मैं तेरी हस्ती मिटाऊं और तू मेरी हस्ती मिटा। अरे भांजे मरे तेरे दुश्मन क्यों मरना चाहता है? मामा हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? कितना अपमान हुआ है मेरा है। पानी के हौज में भीम ने गिराया, मेरी हंसी उड़ाई और द्रौपदी ने कहा कि अंधे की औलाद है। खैर इसको तो मैं सहन भी कर सकता था, लेकिन मुझे कोषाध्यक्ष बनाया था। उनका इतना बड़ा खजाना कभी मैंने देखा नहीं और इतना बड़ा भांजे अपमान किया है। अरे योद्धा शूरवीर जो होते हैं अपमान का बदला लेते हैं। अपमान का बदला ले ले। इस समय जो पांडवों पर जो संपत्ति है उसका अभिमान है। हाँ। और तू चाहता उसकी संपत्ति तेरी हो जाए, पर ऐसे होगी नहीं। कैसे होगी? एक उपाय है। क्या? एक बार उन पांडवों के साथ में तेरा जुआ हो जाए, क्योंकि जो धर्मराज है वो पक्का ज्वारी है। किंतु जुए के खेल में बहुत बड़ा अनाड़ी है और तेरा मामा जुए का अव्वल खिलाड़ी है। एक बार वो जुआ हो जाए तो उधर का माल इधर। लेकिन पिताजी जुए की आज्ञा नहीं देंगे। नहीं देंगे नहीं देंगे तो फिर तो तेरा मरना निश्चित है। बस तो मैं मर ही जाता हूँ फिर तो तो। ऐसे क्यों मरता है? जहर पी के मर जा, जहर लाता हूँ। नहीं, जहर पीने से तो वैसे ही अच्छा है, क्यों? ठंड से ही मर जाऊंगा। बात नहीं समझ रहा। यही तो मामा की चाल है। क्या? अरे वो विष नहीं रहेगा, उसमें ताजा फलों का रस रहेगा। तुझको अपने
बेटा को देख करके पिताजी, पिताजी, आप क्यों चले आए यहाँ? आप क्यों आ गए? मुझे मर जाने दीजिए। आप तो मेरी अर्थी की तैयारी कीजिए, मैं मरूंगा, अभी इसी समय मरूंगा। इस आधी लड़की में क्यों चल रहा है? अरे क्यों ऐसी बातें कर रहा है? राशि यज्ञ में गया था और वहां शांति के बदले शांति मिली है मुझे। उनका धन देख करके मेरे हृदय में ईर्षा है, उनका धन मेरा होना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए मुझे कि पांडवों के साथ मेरा जुआ हो जाए, और नहीं आज्ञा देंगे तो मैं मर जाऊंगा। बेटा जुआ अच्छी चीज नहीं है। नहीं है तो मैं मर रहा हूँ। अभी मरूंगा, अभी मरूंगा। जुआ जड़ है पाप की और कुकर्म का यार। ठीक है, तुम नहीं मानते हो। नहीं मानूंगा, मरूंगा। हे जुआ सतगुरु खिलाओ। है कोई तदबीर? हे सगुनी वीर, है कोई तदबीर? है ना एक उपाय है। बताओ। एक बार पांडवों के साथ में जुआ हो जाए तो 2-4 बाजी में उधर का मार इधर बस हो गया था। अरे तो मैं भी तो यही कहता हूँ कि जुआ अच्छी चीज नहीं है। तो क्या करें? फिर तो मर जा, मर जा। नहीं, नहीं, अरे करना है। आ चलो। नहीं, नहीं, इसको बुलाओ। नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं मानते तो नहीं हो। ये तो ठीक हो बुलाओ। महाराज, ठीक है, तुम पांचों पांडवों को बुला लाओ, द्रौपदी को भी बुला लाओ। जो आज्ञा मैं अभी जा। आज जैसे ही श्री विदुर जी महाराज गए बुलाने के लिए, पांचों पांडव आ गए और पिता के समान जिनका आदर करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, महाराज धृतराष्ट्र बुला रहे हैं तो ठीक है, हम उनके साथ चलते हैं। चल दिए और उधर में एक बाबा है जो कि पूरा दरबार लगाते हैं। वहाँ दरबार में महाराज धृतराष्ट्र और शकुनी बैठे हुए हैं। आपको इसलिए याद किया है कि अपने बल की बुद्धि की परीक्षा होती रही है, प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं राजाओं में। आज एक प्रतियोगिता होगी, हमारा और आपका जुआ होगा, द्यूत क्रीड़ा जैसे कहते हैं। जुआ के लिए पिताजी की आज्ञा है। हाँ, पिताजी ने तो आज्ञा दे दी है। ठीक है, तो हाँ, पिताश्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पिताजी की आपकी आज्ञा है जुआ खेलने की। यही तो मैं भी कहता हूँ। बस इतना ही कहते कोई हैं। ज्वारी थोड़ी तो रात भर खेलेंगे, 2-4 दाम खेलने ही बस। लेकिन हमारा जुआ किसके साथ होगा? तुम्हारा जुआ हमारे साथ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारा माल होगा और मामा का हाथ होगा। क्या कहा? एक की चाल और एक का माल, अवश्य है इसमें कोई बवाल। अरे ऐसा नहीं है भांजे, भाई मोटा खाते हो मोटा सोचते हो। जैसे दुर्योधन मेरा भांजा, ऐसे ही तुम मेरे भांजे। तुम दोनों तो मेरी 2 आंखें हो। आ जाओ, कुछ नहीं होगा। देख लेना मंत्री। इस प्रकार से माइक लेकर के और सभी लोग बैठ गए वहाँ पर। हर जग में होनहार बलवान। बोलो भांजे। देखो, पासे को मैं फेंकने, ध्यान रखना। चिंता मत करो भांजे। चाल तो तुम्हारी, हम तो दूर बैठ जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कहीं बैठ जाओ। जवान चलाएंगे, हाथ तो चलाओ। अरे आही कोई मत जानो झूठ, मत जानो झूठी। अरे आही कोई मत जानो झूठी। जग में होनहार
हम कोई ज्वारी तो है नहीं जो रात भर खेलेंगे। 2-3 दाव लगाने हैं तो अच्छे ही दाव लगाए जाएंगे। और क्या सबसे पहले राज्य को ही लगा देते हैं। राज्य को लगा दो। हाँ ठीक है, इससे राज्य को लगाते हैं। आ जाए गाड़ी थोड़ी ये 3 और 3 6 और 6 और 6 12 ये दाव तुम्हारा। धर्मराज जीत गए भाई पहले का। भाग गए। अरे भाग्य बड़ा बुलंद है। बुलंद है। क्या बात है, देखो चारों भाई भी खुश हो गए। देखा ना, ये सब भाग्य की बात है। तुम्हारा भाग्य ठीक नहीं है भाई। हमारा भाग्य नहीं, भीम का भाग्य अच्छा चल रहा है इस समय। बिना करे मिल रहा है सब। हाँ बिना करे खूब खा रहा है। अच्छा लेकिन मामा दोबारा दाव चला जाए हाँ क्या लगा रहे तो हो? फिर देखो हम अपना राज्य तो हार ही चुके हैं। हाँ अब और है क्या हमारे पास में? हम हाँ पांचों हाँ भाई ये लगे दाव पर और 100 भाई हम लगे तभी बराबरी हो सकती है। बिल्कुल। राज्य और है उसके साथ में। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। जब भाइयों को जीत जाओगे तो राज का रह जाएगा। हाँ भाई ये बोलो। हम पांचों भाई लगते हैं दाव। ये धर्म का जुआ। एक तरफ 5 और एक तरफ 100। तो मैं कह रहा हूँ ये 6 और 6 3 9 3 12 6 18। और ये दाव हमारा। ये रात तो तुमने जीत लिया। इनका सारा राज्य अब हमारा हो गया। ये भी हार गए। ये हार गए, ये हमारे दास हो गए। और लगाओ और लगाओ। हाँ एक दाव और चला जाए। अब क्या बचा है हमारे पास? अब इस बार तो ये तो कह रहे हमारे पास अभी से कुछ नहीं बचा। अरे ये तो बहुत कुछ बचा है। कुछ अभी बचा है। इनके पास में एक ऐसा रत्न है कि जिसके आगे सब राज्य ही बेकार है। अच्छा भांगे, अब ऐसा रत्न है तो थोड़ा बताओ। ऐसा अमूल धन है इनके पास में। और वो धन कौन सा है? क्या है? वो है द्रौपदी। द्रौपदी को प्यारी है। और क्या? भाई साहब, आप एक बात याद रखना, इस दाव को आप सोच समझ करके ही खेलना। इस संसार में जुआरियों के घर पैर बेटी ही नहीं वेश्याएं भी रहा करती है, परंतु वह उन्हें दाव पर नहीं लगाते। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि हम छोटे छोटे बने रहें और आप बड़े बड़े बने रहें। बड़ाई इसी में है कि हमारे मुंह पर ताले पड़े रहें। थोड़ी देर रुक जाओ, ताले पड़ जाएंगे। कुछ खाने को दो भाई भीम को। ताले ऐसे ताले पड़ेंगे तुम्हारे मुंह पर। हाँ हाँ। क्या हुआ, टाप पर लगाओगे? खाएंगे तो क्या चले, बोल भी नहीं पाओगे। क्या विचार कर रहे हो? लगाओ। अरे ये एक और हाथ में ले लो, हाथ में पकड़ लो, कोई बात नहीं। चलो इस दाव पर हम द्रौपदी को लगाते हैं। देखो एक बात और है भांजे, टाप पर क्या है? दर से द्रौपदी लग रही है, तुम क्या लगा रहे हो? भाई बहुमूल्य तो है। बहुमूल्य है तो हम अपना सारा राज्य और 500 भाई और इनका राज्य सब कुछ दाव पर लगा रहे हैं। जो कुछ भी आना है सब वापस पाओगे। लगाओ। जो कुछ आ रहे हो सब पा जाओगे वापस। जय हो। यही शकुनी का मनोरथ है भांजे। चिंता मत करो, अब क्या ये पाशा तुम्हारे भाग में जाएगा। और देख रहे हैं धर्मराज, जय हो पहाड़ों वाली। तेरा बचन ना जाए खाली। और दाव पर आई है 5 चाली, 6 और 6 12 और 6 18। और ये दाव मामा आएंगे। बात जो दिल में धारी हो गई, आज से वो द्रौपदी भी हमारी हो गई। जाओ, द्रौपदी जिस अवस्था में है उसे बाल पकड़ करके हमारे पास लेकर के आओ।
चमर होगा। दुर्योधन, हाँ। मेरी ये आंखें अब तुझे कौन की दृष्टि से भी नहीं देख सकती, क्योंकि मेरी आंखों पर मेरे भाई के हया के पर्दे डाले हुए हैं, वरना नजर हुई होती काबले न पाक की ढेरी। आज तू जहां खड़ा है वहां पड़ी होती तेरी लाश की ढेरी। तुम्हारी आंखों पर ही नहीं, बुद्धि पर भी पर्दे पड़े हुए हैं। जाओ, ये ख्याले खीर अब सेवकों की पंक्तियों में बैठ करके पकाना। सीख जाएंगे जब 2-4 दिन में अंडर लगेंगे। प्रार्थना तू द्रौपदी को लेने गया, हमारा संदेश सुनाया, उसने सुना किस तरह? वह इस तरह जैसे कि एक गीदड़ की आवाज को सिंगनी सुनती है कि यूं समझती है कि मेरा तिरस्कार हुआ। वही उसके चेहरे से आस्कार हुआ, उसका चेहरा फिर क्या हुआ? लाल हो गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर क्या हुआ? आंसुओं द्वारा उसको होश आया तो मैं वहां से वापस आ गया। और तू उठते कदम लौट आया। हाँ, लौट आया। क्यों? क्यों? क्योंकि सभासदों से वह हाथ जोड़कर कह रही थी कि मैं एक बस वाली हूँ, मैं सभा में नहीं जा सकती। उससे जाकर के कहो उसकी ये प्रार्थना बिल्कुल बेढंगी है, हमें इससे प्रयोजन नहीं। वो हजारों साड़ियों वाली है या बिल्कुल नंगी है, जो कुछ भी कहना है वो यहाँ आकर के कहे। क्यों रे? जाता है या इन पांडवों का भय खाता है? इन पांडवों का? अरे मैं डर खाऊंगा। अरे मुझे किसी से डर नहीं लगता है, ना महाराज तुम्हारा डर मुझको, ना डर इस सारे जगत का है। मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जगत का कर्ता है। चल भाग जा, चला जा यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे जाना है। जा रहा हूँ। ये देखो, ये क्या आशा करें इनसे? आशा करोगे? ये रथ चलाने वाले का ही तो लड़का है। और क्या? भाई ने कितनी बार कहा है ऐसा से कुछ काम नहीं होगा। ये तो सूत का बेटा है, रथ हाँकने वाले का सूत का बेटा है, कायापन का अवतार है। अरे क्या करेगी काट, जब काठ की तलवार है। ये तो सब काठ की तलवार है, क्या करेंगे? तू शासन भी जाओ, द्रौपदी जिस अवस्था में हो उसके बालों को पकड़ करके घसीटते हुए यहाँ सभा में ले आओ। वो काले काले बाल घनेरे, कोयल काले घोर घनेरे, टूट भी जाए छूट न पाए, जो पकड़े हो सांप सपेरे। यदि हाथ छुड़ाए तो हाथ मरोड़ो, बाल छुड़ाए बाल उखाड़ो, वस्त्र विहीन हो जाए बला से बीच सभा में लाकर छोड़ो। जो आज्ञा लाकर आओ, लाओ से बुला। गौरव कुलपति, दैवयोग से आप अपने नेत्रों से देख नहीं सकते, लेकिन आप अपने कानों से सुन सकते हैं। महाराज, ये क्या हो रहा है? आपका ये लहंगा, ये लाडला सपूत सुयोधन क्या करने जा रहा है? जिन महलों में हमारी बहू बेटियां चैन और सुख से रहा करती हैं, ये उन्हीं महलों को चील और अबाबीलों का घोंसला बनाने जा रहा है। आप इसको समझाते नहीं महाराज। यही तो मैं भी कहता हूँ विदुर, बच्चा है। इसको समझाना बेकार है, व्यर्थ है। याद रखो, न कोयला लाख धोने से कभी भी साफ होता है। जला दो आग में उसको तो सफेदा राख हो। न लगाओ इसको सीने से, ये धर्म का काल होता है। न समझो इसको तुम बेटा, ये काला नाग होगा। यदि आपको गौरव कुल का मंगल प्यारा है तो दूर करो इस मंगल मूर्ति को। ये धूम्रकेतु तारा है। तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए तुम पुत्र मोह नहीं जानते हो। ऐसे पुत्र का मोह, ऐसे कुपुत्र का मोह, नीति ऐसा कहती है
सरकार, यहाँ पर किसने बुलाया? तुझे यहाँ हमने बुलाया है। तुमने बुलाया? किस कारण से? तुझे इसलिए बुलाया है कि तू दुर्योधन की दासी है। दुर्योधन की दासी और हाँ। मैं? किस प्रकार? धर्मराज के साथ हमारा जुआ हुआ और धर्मराज ने तुझे जुआ में हारा है और हमने जीता है। अब जीते हुए माल पर हमारा अधिकार है, उसे किसी भी प्रकार से हम उपयोग में लाएं, ये हमको अख्तियार है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि महाराज ने पहले अपने आप को हारा या मुझे हारा? पूरी बात समझानी पड़ेगी। तो फिर सुन, धर्मराज के साथ हमारा जुआ हुआ, पहले भाइयों के सहित अपने आप को हारा, राज्य को हारा, फिर तेरी बारी आई। ये तेरा सौभाग्य है कि तू दुर्योधन की दासी बन पाई। तो तूने मुझे दासी नाम से क्यों पुकारा? यह सभा में सभी सभासद बैठे हुए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके पूछना चाहती हूँ, जो व्यक्ति पहले अपने आप को हार चुका है, उसको पराई की स्त्री को हारने का क्या अधिकार है? अरे कोई तो बोलो, कोई तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या सभी चुप रहेंगे? हाय हाय, बड़ी है आज क्या तुम सबने हुई कानों में असुर के खोपने क्या ठोक दी कीले जबानों में, लगाकर डांट बैठे हो इस भूखे दहानों में। अरे तुम क्षत्रिय के जाए हो या मिट्टी के पुतले हो दुकानों में, तुम सब धर्म जानते हो पर अधर्मी हो सारे, गति की देखते हो दुर्गति और मौन हो सारे। अरे कोई तो बोलो, कोई तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इस प्रकार से अधर्म की सभा जहां पर लगी हुई है, कोई नहीं बोला, परंतु धर्म पीड़ा पाता है। धर्म बोला तो दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण के सर पे चढ़ करके बोला। बड़े ही अफसोस की बात है, देखा जाए सभा में बैठा हुआ हर एक सभासद इस द्रौपदी के पृष्ठ को सुना और इसके पृष्ठ को अपने कानों पे ही उड़ा रहा है। सभासदों, तुम्हें यह ख्याल नहीं, तुम्हारे मौन रहने से वो धर्म पीड़ा पा रहा है। इसलिए मैं द्रौपदी की ओर से हाथ जोड़ करके उपस्थित सभी सभासदों से निवेदन करता हूं, द्रौपदी ने इस सभा में जो प्रश्न रखा है, द्रौपदी के प्रश्न का अभी इसी समय इसे उत्तर दिया जाए या फिर द्रौपदी को हमारे बड़े भाई दुर्योधन की दासी होने से मुक्त किया जाए। हाथ पकड़ करके द्रौपदी को इधर कर दिया। ये तो फिर वही सन्नाटे का सन्नाटा, सब मौन बैठे। लगता है सभा में कोई बोलना नहीं चाहता है। ये सभासद सोच रहे होंगे, हम बोले दुर्योधन ने अपनी तलवार से हमारा मस्तक काटा, ठीक मत बोलो। इस मिट्टी के पुतले क्रोध के अवतार का भय मान के अपनी जबान मत खोलो। मैं इस सभा में धर्म का पक्ष लेने के लिए उठा हूं, मैं धर्म का पक्ष लूंगा, अवश्य लूंगा। द्रौपदी दुर्योधन की दासी कदम क्या नहीं हो सकती। मूर्ख, छोटा भाई होकर के बड़े भाई के सामने बोलने में तुझे शर्म नहीं आती? शर्म है क्या? मैं जुआ खेलता हूं या फिर ऐसे अपने भाइयों को छलता हूं, या मैं किसी की संपत्ति को देख करके ईर्ष्या या चलता हूं? अरे! और शर्माए? अरे दासी को दासी नहीं ठहराता, ये कोई बात है विवेक की? बड़े भाई, ये बताइए, ये द्रौपदी इन पांचों की है या एक? पांचों की। पांचों की। तो धर्मराज ने इस
इससे पूछ करके द्रौपदी को ताक पे लगाया। नहीं नहीं, मैं भूला, पांचों की नहीं, द्रौपदी अर्जुन की पत्नी है, क्योंकि मत्स्य का वेद अर्जुन ने किया था, इसलिए अर्जुन की। राधा श्री द्रौपदी पत्नी है अर्जुन की। आपका छुआ हुआ है धर्मराज के साथ। सोचो विचार करो, आपका छोटा भाई विकर्ण छुआ खेले और जुए में इस राज को दांव पे लगाए, दांव पे लगा करके जीता हुआ आप कहे कि आपके भाई ने इस राज को जुए में हारा है, आप उसे ये राज देना स्वीकार करेंगे? जब पांचों भाइयों में एकत्व भाव कमाल है तो निश्चित ही अर्जुन का माल युधिष्ठिर का माल है। सरासर गलत। ये अपने मतलब का ख्याल है, वरना छोटे भाई की स्त्री और बड़े भाई के लिए एक पुत्री के समान है, पुत्री के समान। उसका उतना ही अधिकार होता है जितना एक पिता का अपनी पुत्री का अधिकार होता है। यह शिकार खेला नहीं, कुछ झाड़ी की ओट चौसर के मैदान में मारी है ये गोट। बड़ा मैदान मारा है आपने, बहुत बड़ा मैदान मार लिया, बड़ा मैदान मारा, बहुत जगह चौसर पे मारी, इसी पर खत्म कर दिया आपने अपनी मर्दानगी सारी। बहादुर वीर कहलाते हो, इस पर रयाकारी चलाते हो कपट का बाण और बनते हो धनुषधारी। इसी को फतेह कहते हो, इसी को जीत कहते हो। जो भी कुछ कहते हो बड़े भाई, धर्म के विपरीत कहते हो। तू इसकी हिमायत कर रहा है? नहीं, मैं नहीं, इसकी हिमायत वो कर रहा है जो कि जगत का करता धरता है, सदा से भारत की सदियों की राज को इस पृथ्वी पर अब तक बचाता आया है। वो हिमायत कर रहा है, आएगा, वो इस सभा में भी आएगा, तेजवान सूर्य की तरह इन घटाओं को हटाता हुआ तुम्हारी सभा के मध्य में आएगा और तुम्हारे सभी सभासदों के मुख पर खाना बोलते चला भी जाएगा। तुम भी न सुख से बैठोगे, तुम भी न सुख से बैठोगे। सता का राज में इसकी सतिया द्रौपदी रक्षा करे, परमात्मा इसकी। समय खराब मत करो। ए दुशासन वीर, खड़ी करो इसे तख्त पर और खींचो इसका चीर। जिस समय पर समस्त अपने घर वालों की बात देखती रही, भरोसा करती रही, कोई नहीं बोला। अब जब ऊपर तख्त पे खड़ा कर दिया तो अब उसको याद आई अपने माधव मुरारी कृष्ण की। तुरंत ही सेज से लेकर के और आवाज निकली। उन्होंने याद किया भगवान श्री कृष्ण का। कृष्ण की याद करते ही तुरंत ही बात पकड़ रही है अपनी। रोने लगी और कन्हैया को बुलाने लगी। अब मेरा सारा कोई नहीं, केवल इस संसार में सारे आप ही हो। गुरु तोड़ कृपाचार्य के समक्ष आज दीन हुए अधीन
धर्म जिसके साथ में है उसका बुरा कभी नहीं हो सकता। धर्म समस्त बुराइयों को हटा करके, कष्टों को मिटा करके रक्षा करता है। ऐसे धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण। आइए भगवान की आरती करके अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी मैं मंच में कुछ महानुभावों का आह्वान करना चाहूँगा। पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर अभिवादन करेंगे श्री मनोज सराफ जी, अध्यक्ष उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और आरती के लिए मैं कुछ महानुभावों को नाम लेना चाहूँगा। श्री प्रशांत सिन्हा जी, आप मंच में आकर के आरती में सहयोग करेंगे। राजेंद्र बरनवाल जी, आप मंच में आए, आरती में सहयोग दें। नंद बिहारी मिश्रा जी, आप भी मंच में आकर आरती में भाग लें। सुनील बरनवाल, आप भी आरती में सम्मिलित हों। जय प्रकाश शर्मा, आप भी आरती के लिए मंच में उपस्थित हों। गणेश नौनिया, आप भी मंच में आकर के
आरती में भाग लें। गोपाल सौ आप भी आरती में भाग लें। जया नादी आप भी मंच में भाग लें। कृष्णा गुप्ता जी आप भी मंच में आकर आरती में सम्मिलित हों और में सम्मिलित हों। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।
अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः